यहां पर कोई भी ऐसा नहीं होगा जो कह सके कि मेरा पास्ट बहुत अच्छा था। बिल्कुल नहीं। किसी किसी को लगता है प्रभु ने मुझे इसीलिए चुना क्योंकि मैंने बड़े बड़े अच्छे अच्छे काम किए थे। मैं आपको अपने घर की एक बात बताता हूं। मैं जब कोई भी शर्ट लेके आता हूं ना मार्केट से, या मुझे गिफ्ट मिलती है ना, तो मैं उससे पहले पहले जब मैं बाहर जाता हूं ना तब पहनता हूं। नई नई शर्ट है ना, लोगों को दिखनी भी तो चाहिए ना। फिर जब मैं देखता हूं ना कि अब वो शर्ट खराब हो गई है, तब मैं उसको डेली यूज में पहन लेता हूं। तब मुझे लगता है ना अब ये डेली यूज में पहनने के भी लायक नहीं है, फिर मैं उसको रात को पहन के सो जाता हूं। है ना, हम सब ऐसे ही करते हैं। और उसके बाद जब मैं देखता हूं कि अब इस शर्ट में कुछ नहीं बचा, तब हमारे घर की जो हमारी मां है, वो इसको बाथरूम के बाद पोछे के लिए इस्तेमाल करती है। सबके साथ होता है ऐसा। ठीक है, मैं अकेला तो नहीं हूं ना, है ना। मेरे साथ और भी लोग बदनाम होने के लिए तैयार है ना, कि थैंक यू सो मच, मुझे लगा मैं अकेला हूं। क्या आपने इस बात को देखा? कलाम पाक कहता है हमारे अच्छे और भले काम फटी चिंदियों के समान। आपको पता है चिंदी काम आती है? डू यू नो अबाउट चिंदी? मैं बहुत समय गारमेंट्स में रहा हूं, तो आई नो अबाउट चिंदी। जब कोई भी कपड़ा लम्स आते हैं ना, सूरत से आते हैं, आप जानते हो गुजरात इज अ बिगेस्ट टेक्सटाइल मार्केट। जब सूरत से हमारे पास मटेरियल आता है ना, तो उसमें से एक एक रोल होता है जिसमें से काट काट के कपड़े बनते हैं। तो जो भी नाप से बाहर रहता है ना, उसको काट देते हैं। उसको कहते हैं चिंदी। और आपको पता है चिंदी काम आती है मशीन साफ करने में, रैक साफ करने में। पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर वो चिंदी फट जाए तो वो काम किया होती है? प्रभु ये नहीं कहता है तुम्हारे काम चिंदियों के समान है, क्योंकि प्रभु जानता है चिंदियां काम आती है। वो कहता है तुम्हारे भले काम फटी चिंदियों के समान। अगर आपको लगता है कि आपने बहुत भले और अच्छे काम किए हैं इसीलिए आप प्रभु में आए हैं, तो आप गलत हैं। आपको पता है आप प्रभु में क्यों आए हैं? बोलिए मेरे पीछे बोलिए, क्योंकि इंदौर का सबसे बड़ा पापी मैं था। दैट इज ओनली योर क्वालिफिकेशन। पॉल कहता है जहां पाप अधिक हुआ वहां अनुग्रह भी उससे अधिक हुआ। आमेन। हम क्यों प्रभु में आए हैं? क्योंकि प्रभु जानता था ये बड़ा बदनाम है, इसको बदलेंगे। फिर लोग इनसे इससे पूछेंगे ना तू कैसे चेंज हुआ, तब ये मेरे बारे में उनको बताएगा। राइट? या दिस इज गॉड्स वे। ये परमेश्वर के रास्ते। मैं बहुत डिसेंट था, डिसेंट। मैं क्रिश्चियन फैमिली में जन्मा, मेरे बाप दादा पास्टर थे, इसीलिए आपको खुदा ने चुना। जब हम प्रभु में आ गए, तब परमेश्वर ने हमें एक सौगात दी। परमेश्वर ने हमें एक सौगात, सौगात को हिंदी में क्या कहेंगे? गिफ्ट। एक तोहफा दिया। तोहफा इज अ उर्दू वर्ड एक्चुअली। तोहफा दिया। जानते हो तोहफा क्या था? आपका एंटायर पास्ट एक सेकंड में खुदावन ने माफ कर दिया। इसीलिए यीशु ने कहा मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा। तो प्रभु पहला कौन है? मेरी मौत तुम्हारे पास्ट को माफ कर देगी, पर पवित्र आत्मा इसीलिए आएगा ताकि वो पास्ट में किए गए पाप फिर से ना। वाह, थैंक यू जीसस। उसने कहा मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा। पहला सहायक मैं हूं। मेरी मौत तुम्हारे जितने गुनाह तुमने किए थे सबको माफ कर देगी। और वो दूसरा सहायक पवित्र आत्मा, वो गलतियां जो तुमने पहले की हैं वो तुम न करो, वो इसीलिए आएगा। दैट्स गॉड्स पर्पस। लेकिन आपने इस बात को देखा,
हम आज भी पास्ट में जीते। आपको क्या लगता है लोगों को बपतिस्मा लेने के बाद पाप नहीं हुआ? मैं आपके सामने खड़े होकर कहता हूं, बपतिस्मा लेने के बाद भी मुझसे गहरे गंदे गुनाह हुए। और कई बार जब मेरी दुआओं का उत्तर नहीं आता ना, तो शैतान जानते हो मुझे क्या बोलता है? तू पापी है, तूने ये किया ना, इसीलिए तेरी दुआ नहीं सुनी जाती। तू कहां यीशु की तरह जीता है? तू वचन सुनने वाला व्यक्ति है, तू चलता कहां पर है? बहुत सारे लोगों के जिंदगियों में पास बड़ा जिंदा है। कभी कभी मैं कुछ लोगों को देखता हूं, उनके आई आई फील पिटी, मुझे तरस आता। कभी कभी मैं कुछ लोगों से मिलता हूं और मैं उनसे पूछता हूं, ब्रदर आप हैप्पी क्यों नहीं हो? ब्रदर एक्चुअली आई आई मैरी अ रॉन्ग पर्सन, मैंने एक गलत व्यक्ति से शादी कर ली है। होल डे ब्रदर शी इज ट्रबलिंग मी, माय मदर। या कभी कभी मैं किसी बहन से मिलता हूं, बहन आप खुश क्यों नहीं है? ब्रदर जिस लड़के से मैंने मैरिज किया ना ब्रदर, वो बहुत डिफरेंट था पहले, आज बहुत डिफरेंट है वो। ओके, भैया आपको क्या हुआ? भैया मैंने बिजनेस चालू किया था, पूरे लोगों से पैसे ले लेके ब्रदर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया कि जल्दी कमा के दे दूंगा, मैं बिजनेस धुल गया ब्रदर। अब सब तंग कर रहे हैं मुझे। कभी कभी मैंने लोगों को यह भी देखा है पास्ट में, यू नो जब झगड़ा होता है ना, समझिए एक एक मियां बीवी के बीच में जब झगड़े होते तो कैसे होते, मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा एग्जांपल। आपने आपने शादी करी और शादी के आपको पता रहेगा जब स्टेज पे कुछ ना कुछ लफड़े होते रहते हैं आजकल, है ना? होते रहते। फिर जब झगड़ा होता है ना, 8 दिन 15 दिन 1 2 साल के बाद, लड़का लड़की बोलती है आप आजकल बदल गए हो। तू नहीं बदली है? मैं क्या बदली हूं, मैं बिल्कुल सेम हूं, आई एम डिवोटेड, सब दिखता है मुझे। क्या दिखता है बोलो ना, मन में क्यों रखते हो, बोलो मुझे। मुझे सब दिखता है। हाँ मुझे भी सब दिखता है, आप लोगों ने क्या किया था हमारे साथ, क्या किया था मैंने, हाँ मुझे सब पता है, शादी पे आपकी मां मुझे आंखें टेढ़ी कर करके देख रही थी। आप देखो झगड़ों के अंदर पॉइंट होती है इतनी, पास की बातें निकाल निकाल के हम झगड़ों को बड़ा करते हैं। कितने लोग हैं, आपको अपना घर बर्बाद करना है ना, सिर्फ एक काम करो। आपको लगता होगा ब्रदर ये क्या बोल रहे हो, अरे आई टेल यू ट्रूली, व्हाट आई प्रीच इन जीसस इज लाइफ मुंबई, आई प्रीच इन इंदौर। आपको अपना घर खराब करना है, उसका सबसे बेस्ट जो आपको करना है जानते हो क्या करो? बार बार सामने वाले को उसकी गलतियां रिमाइंड करो, सब खत्म हो जाएगा। तूने ऐसा किया था, तूने ऐसा किया था, तूने ऐसा किया था, तूने ऐसा किया था। आप सब कुछ खो दोगे। मात्र आपका डिवोर्स नहीं हुआ है, पर अंदर से सालों पहले हो चुका है। क्यों आप लोग झगड़ों के अंदर पुरानी बातें निकालते? आज मैं जब आपके लिए दुआ कर रहा था सुबह, मुझे प्रभु ने यह दिखाया कि यहां पर सूरज, कुछ ऐसे लोग हैं जो बार बार एक दूसरे के पास्ट में जाके एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते। डोंट डू दिस। जब तक आप पुराना नहीं छोड़ेंगे, परमेश्वर आपके साथ नया नहीं जोड़ेगा। अब जो मसीह में हैं वे नई सृष्टि हैं, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया, पौल कहता है। जब परमेश्वर याद नहीं रखता, आप क्यों रखते हैं? मेरे परिवार के अंदर जब मुझे कोई कुछ कहता है तो मैं 2 मिनट चुप रहता हूं और मैं पहले जांच लेता हूं, क्या मैं ऐसा हूं जो ये कह रहे हैं? और अगर मैं गलत हूं, मुझे हक ही नहीं है कुछ बोलने का, मुझे सुनना है। लेकिन अगर मैं गलत नहीं हूं, मैं सही हूं, तो भी मुझे करेक्ट, तो भी मुझे जस्टिफिकेशन बड़ी नम्रता से देनी चाहिए। आपको पता है झगड़ा क्यों होता है?
मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूं, मैं आपको उदाहरण देता हूं। समझिए मैं आपके घर में आता हूं और मुझे चाय की नीड है। अब देखो मैं चाय कैसे मांग रहा हूं। समझो मैं ब्लेसिंग के घर में जाता हूं। देखिए झगड़ा कैसे होता है। मैं ब्लेसिंग को बोल रहा हूं, भैया मुझे चाय चाहिए, और ब्लेसिंग जाके चाय लेके आते और मैं जैसे पी रहा हूं। अब देखो मेरे बात करने का टोन, चीनी बहुत है, हर कोई चीनी बहुत नहीं पीता, इतनी चीनी डालते हैं। हाँ, ओके ओके ब्रदर, सॉरी, हम ध्यान देंगे। क्या ये बात करने का वे है? आप जानते हो आपने सब सही कहा, पर अच्छा क्यों नहीं लगा? गलत टोन में कहा। अब देखो मैं कैसे बोल रहा हूं, भाई ब्लेसन, इस चाय के लिए आपका बहुत धन्यवाद, लेकिन भैया मैं आपसे विनती करता हूं अगली बार जब आप चाय लाएं थोड़ी शक्कर कम डालना, बिकॉज मैं ऑलरेडी बहुत मीठा हूं। आप लोगों को चमाट प्यार से मारना क्यों नहीं आती? सॉरी, हाँ सॉरी। बैठी। कहां गई थी? सब्जी लाने। सब्जी यहां से 2 मिनट दूर है। आधा घंटा लगता है क्या? हाँ बिल्कुल, बार्गेनिंग करके लेनी पड़ती है, तुम्हारी तरह नहीं हूं जितना पैसा बोलेंगे उतना दे दूंगी। अगली बार टाइम पे आना। आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो मुझसे? हैव यू नोटिस्ड दिस इज द वे ऑफ टॉक? क्यों झगड़े होते हैं आजकल? सब बातें आप सही बोलते हो। कोई भी लेट आता है पूछना कोई पाप नहीं। हमारे घर पे एक छोटा सा बच्चा है, मेरा नेफ्यू। अगर वो स्कूल से लेट आएगा तो मैं भी उससे पूछूंगा, भाई तू कहां गया था? 1 बजे स्कूल छूटता है, 2 बजे, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है तेरी? लेकिन एक बात करने का एक वे है। आप सब सही बोलते हो, गलत टोन में बोलते हो। बोलो अपने पास वाले को कृपया अपना टोन ठीक करें। हम्म। द बाइबल सेज, कट्टू वचन से क्रोध भड़क उठता है, परंतु कोमल उत्तर सुनने से क्रोध ठंडा भी हो जाता है। राइट? बोले कट्टू वचन। तुझे सुनाई नहीं दे रहा? और कुछ कुछ बहनें, उनके घर बड़े लंबे होते हैं, आपको पता? वो मालगाड़ी की तरह, 1 रूम 2 रूम 3 रूम खत्म ही नहीं होते। वो इधर खड़ी होगी किचन में और वो लड़का वो वहां पर खेलता होगा। सोनू, बहन फुल बहन फुल के रोटियां पका रही है, सोनू जल्दी आ। अभी वो सुनेगा। फिर दूसरी बार, सोनू, तेरे को बोला इधर आ। वो मूर्ख नहीं है, आप हो। मैं हमेशा अपने घर पे बोलता हूं, चिल्लाओ मत, कमरे में आके बात करो। बच्चे की गलती है। और कुछ कुछ बहनें हैं ना, इतनी इंपेशेंस होती हैं। वो पुरुष आएगा, वो हस्बैंड आएगा थक के, पूरा एक शर्ट अंदर एक शर्ट बाहर वैसे आएगा, और दरवाजा खोलेंगी। कांदा किधर? तुमको 1 किलो ओनियन बोला था, ओनियन किधर है? गाड़ी पंचर हो गया था, 4 किलोमीटर दौड़ दौड़ के आए। तेरे शर्म नहीं आ रही? मुझसे पूछ, पानी वानी दे। नो अंडरस्टैंडिंग। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन विस्डम एंड नॉलेज। ज्ञान और बुद्धि में फर्क है। ज्ञान पढ़ने से मिलता है, बुद्धि परमेश्वर का भय रखने से मिलती है। आमीन। मैं जो भी प्रीच करूं ये आपको ज्ञान मिल जाएगा, लेकिन बुद्धि तो खुदा ही देगा। आमीन। सो फियर गॉड।
मेरी बहनों, याद रखिएगा, घर हम नहीं बनाते, घर आप बनाते हो। बुद्धिमान स्त्री घर को बनाती है, परंतु मूड उसे अपने ही हाथों से बिगाड़ दे। बार बार गुस्से में, क्रोध में आके पुरानी बातें मत निकालो। सामरी स्त्री ने यीशु मसीह सामरी स्त्री से मिले, वो बात कर रहे थे, अचानक उस वुमेन ने टॉपिक ही चेंज कर दिया। ओ, हम एक नबी का इंतजार कर रहे हैं, शायद वो तू यही है। यीशु ने कहा, "आहा, आहा, पहले बता तेरा पति किधर है।" हम काटते ना दूसरे को, नहीं नहीं नहीं, पहले वो बता। जब यीशु ने देखा ना वो एम्बैरस फील कर रही है, यीशु ने उससे बात नहीं की ज्यादा। ही इज अ गॉड ऑफ विस्डम। वो बुद्धि का परमेश्वर है। वो जानता है अगर आप जिस चीज में कंफर्टेबल नहीं हो वो उसमें डिस्कस नहीं करता। हम तो सीआईडी की तरह पूछते, किधर गया था, कहां गया था, क्या लेकर आया। ये फोटो निकाल के मैंने एक 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 व्यक्ति, एक भाई के बारे में सुना, बड़ा शक्की भाई है वो। बीवी घर से निकलेगी नहीं, बस सोचना चालू कर देगी, किधर गई, किधर गई। हमेशा कॉल करता, तू किधर है, हाँ जी मैं घर पे हूं, मिक्सर चालू करके दिखा। एक दिन उसकी पत्नी ने बोला, आज से मिक्सर लेके ही घूमूंगी, जहां समय मिलेगा रुक जा, ये ले। इतना शक मत करो यार, हमारी बहनें बड़ी प्यारी बहनें यार। थोड़ा उनको फ्रीडम दो, थोड़ा उनको दिखाओ मैं आप पे विश्वास करता हूं। अरे आपके लिए जान दे देंगी, और न करोगे तो जान निकाल भी देंगी। बोलो यीशु मसीह की। मैं आपकी बात नहीं, मैं तो किसी और बहनों की बात कर रहा हूं। यहां की बहनें तो बड़ी प्यारी, बड़ी अच्छी। हम सबका एक पास्ट है। आज के बाद शैतान अगर आपको आपका पास्ट याद करवा रहा है, तूने ये किया था, तूने वो किया था, तूने ये किया था, तूने वो किया था। स्मिथ विगिलस्वर्थ से जब शैतान मिला और उसको कहता है तूने ये किया था, विगिलस्वर्थ ने जानते क्या कहा। विगिलस्वर्थ ने कहा मैंने और भी बहुत कुछ किया है, तुझे नहीं पता है, इधर मैं बताता हूं। व्हाट एटीट्यूड यार। लेट द लिस्ट कंप्लीट, सूची को पूरी कर। आप जानते हो कलाम पाक क्या कहता है। मिस्र में वो रहते थे, खुदा उन्हें कनान ले जा रहा था। एक दिन परमेश्वर उन्हें मिस्र से निकाल के मूसा के द्वारा जब इज़राइल के लोगों को कनान लेके जा रहा था। मिस्र दर्शाता है पास्ट को, कनान दर्शाता है फ्यूचर को। और जब वो निकल रहे थे, प्रभु जानता था इनका पास्ट जिंदा है, ये इनको डिस्टर्ब करेगा। तब जानते हो प्रभु क्या क्या करता है, इनके पास्ट को निकालकर लाल समुद्र के यहां ले आता है और उन्हें वहां पर गाड़ देता है। याद रखना, तुम्हारा पास मिटा नहीं है, तुम्हारे पास को यीशु क्रूस पे खा गया है। मेरा कोई पास नहीं है। मैं जब शैतान मुझे पाप याद करवाता है ना, मैं अपनी धार्मिकता याद करवाता। जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें तीन बातें बताएगा, पाप, धार्मिकता, न्याय। जब भी शैतान आपके सामने आए ना और कहे तू पापी है, उसे कहिए यस, हाँ मैं हूं, ये बात मैं भी जानता हूं, लेकिन तू याद रख, तू सिर्फ मुझे मेरा पाप याद नहीं करवा सकता। ये देख, यीशु मेरी धार्मिकता है, वो मेरे लिए मरा। शैतान मात्र आपको पाप याद करवाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा आपको पाप याद करवाने के बाद आपको धार्मिकता भी दिखाएगा। तो कहेगा यस, तूने सिन किया है ना, गो टू जीसस, आस्क फॉरगिवनेस, आस्क ग्रेस। उसके पास जा, उससे माफी मांग, उससे अनुग्रह मांग और नई शुरुआत कर। परमेश्वर कभी किसी को कंडेम नहीं करता। कंडेम करते हैं आज के प्रीचर्स। गॉड नेवर कंडेम। क्या कहा प्रभु ने उस बहन को, जा, मैं तुझ पर दंड की आज्ञा न देता, जा और फिर पाप मत कर। अब जो मसीह में हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, आत्मा के अनुसार चलते हैं। आमीन। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपने पास को छोड़ दो। आपका बेबी पेट में ही मर गया ना,
और आप इस बात से अपसेट हो। आई नो यहां कोई है, यहां पर कोई है ऐसा। जब मैं वर्शिप कर रहा था तब मैं देख रहा था यहां पर एक बहन है, आपका बेबी वोम में मर गया था कुछ समय पहले, एंड यू आर वेरी अपसेट। बहन, परमेश्वर आपको एक और बच्चा देगा। यस, परमेश्वर दे सकता है। डोंट बी डिस्करेज। मैं नहीं चाहता आप अपना हाथ उठाएं। जो कोई भी हैं आप, मैं जानता हूं खुदा हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। आज रात को यूट्यूब पे मेरा एक वीडियो आ रहा है जिसका नाम है हर छीनी हुई चीज वापस आएगी। ओके, लेट्स सेलिब्रेट जीसस। डोंट बी गिल्टी इन योर पास्ट। हो गया ना, अब क्या करूं भाई, हो गई ना गलतियां। हो सकता है आप मैरिड हो, उसके बाद भी शायद आपने कुछ ऐसी गलतियां की है जो शायद आप और आपका परिवार नहीं भुला पा रहा है। छोड़ दो उसको भी, लेट इट बी, जाने दो उसको। गॉड डजंट वांट मिक्सचर। परमेश्वर को मिश्रण पसंद नहीं है, कभी फ्यूचर में कभी पास्ट में। वो हमेशा इज़राइल के लोगों को कहता आया था, फर्स्ट कमांडमेंट क्या थी बाइबल के अंदर? डोंट ईट फ्रॉम द गुड एंड इविल मिक्सचर। मिश्रण से मत खा, या तू ठंडा हो या तू गर्म हो जा, मिक्सचर में मत रहे। पुरानी दाखरस नई मशकों में नहीं बरते, इससे मशकें फट जाती हैं। जीसस प्रीच इन हिज डेज मिश्रण। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जब भी एक रिश्ते में, हर रिश्ते में अनबन होती है, ऐसा कोई बात नहीं है। आप कितने भी आत्मिक हो जाओ, आप हमेशा सब बातों से एग्री नहीं होने वाले। मैं बहुत सारी बातों से एग्री नहीं होता हूं। अगर आप एक पास्टर भी हैं, आई लव यू ब्रदर, आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू, लेकिन आप मुझे कुछ भी सिखाओगे और मैं स्वीकार करूंगा, तो आप ये मत समझिएगा। आई लव देम। मैं विश्वास करता हूं, मैं उनसे प्यार करता हूं, लेकिन आप कहोगे ब्रदर आप भी करिए, ओ नो वे। सोचना भी ना। आप समझ रहे हैं? जो हो गया सो हो गया ना, अभी क्या। एक दिन मैं एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गया था मुंबई में। चाइनीज ऑर्डर किया मैंने, वो लेकर आए। मेरा मन हुआ मैं बिल पे करूं। हम तीन चार भाई थे आपस में, तो मैंने उनको कहा तुम लोग आज रहने दो, मैं आज की ब्लेसिंग मैं ले लेता हूं। तो मैंने जैसे ही पर्स निकालने के लिए हाथ डाला, वॉलेट था ही नहीं। तो फिर मैंने उनको बोला एक काम करो, आज आशीष तुम लोग ले लो। पर्स नहीं था तो मैंने ढूंढा, मुझे मेरा पर्स ही नहीं मिल रहा। उसमें मेरा ड्राइविंग लाइसेंस था, मेरा आधार कार्ड था, मेरी वोटर आईडी थी, कुछ और भी चीजें थी, लेकिन पैसे उसमें अधिक नहीं थे। 800-850 रुपए पड़े थे। और मेरे पर्स में लिखा था पॉकेट मार तेरा मुंह काला। हाँ, मैंने चिट डाल के रखी थी। मैंने सच में से लिखा था एक चिट डाल के, पॉकेट मार तेरा मुंह काला। अब मुझे पर्स नहीं मिल रहा था। मैंने इतना ढूंढा पर मुझे नहीं मिला। और अब मैं डिस्टर्ब होने लगा। मुझे लगा बाप रे, पैसे चल ठीक है, खुदा मुझे और दे देगा, लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनके लिए तो फिर से मुझे क्यू में खड़ा रहना पड़ेगा। फिर वापस जाओ सरकारी में, और आपको पता है मुंबई की बातें आपको पता होंगी। मराठी, कोई मराठी जानता है यहां पर? सरकारी काम 6 महीना थाम। इसका मतलब गवर्नमेंट का काम करवाने में टाइम लगता है। हमारे मुंबई में ये लैंग्वेज है, सरकारी काम 6 महीना थाम। आज से लाइन लगाओ तो 6 महीने के बाद नंबर आता है हमारा। तो मुझे ये टेंशन था। अब मैं देख रहा था जो मेरा पर्स जो गुम हो गया ना, अब मैं थोड़ा इरिटेट हो रहा था। अब मैं अपनी कोमलता, अपनी जेंटलनेस खो रहा था। अब लोग मुझसे पूछ रहे थे अरे हुआ क्या यार, पर्स गुम हो गया, क्या हो गया, दिखता नहीं है, ढूंढ रहा हूं। फिर घर से कॉल आया, अरे सुन तो, हाँ किधर है सूरज, तू किधर है, बोल 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 बोल, हाँ बोल ना, क्या हुआ बोल।
अच्छा सुन, तो आधा किलो दही लेते आना। दही लेकर आऊं? दही? और जैसे मैं अपने घर पे पहुंचा, दहलीज पर मुझे प्रभु ने कहा, पर्स तो गए, अब तू क्यों परेशान है? मैंने कहा हाँ यार, बात तो सही है, अभी गया तो गया, अभी परेशान हो के क्या फायदा। मैं घर गया, शॉवर लिया, नहाया, दुआ की, प्रभु जिस किसी के पास भी आया है, मैं दुआ करता हूं उसके मन को अशांत कर, कि जब तक मुझे लौटा न दे उसको शांति न मिले। आई प्रे। अगले दिन मेरे दोस्तों ने मुझे कॉल किया, बोला यार वो चाइनीज कल बहुत बढ़िया था, आज भी चले? मैंने कहा चलो चलते हैं। और मैंने पहले ही बोला मेरे पास पैसे नहीं है। बोला हाँ हाँ तू चल, खाली बहुत पुरानी बात है। और हम वहां पर गए, वहां पर एक आंटी बैठी थी, वो रेस्टोरेंट है, वो एक आंटी का है, वो बैठी हुई थी। मुझे बोलती है, सूरज तेरा नाम है? बोला हाँ आंटी, ये पर्स तेरा है? मैंने कहा हाँ मेरा है। फोटो देखा उन्होंने, बोला तेरा है? तो मैंने बोला हाँ। तो बोला ये क्या लिखा है, पॉकेट मार तेरा मुंह काला। मैंने कहा आपके लिए थोड़ी है, आप थोड़ी पॉकेट मारो, मैंने दूसरों के लिए लिखा है। आप तो बड़े तहजीब वाले हो, मेरा पर्स मुझे वापस कर दो, मुझे इसकी बड़ी सहायता की जरूरत है। ये ले, ध्यान दे। दैट डे आई अंडरस्टूड, जो खो चुका हूं उसके लिए परेशान न होके अगर दुआ करूं तो वापस मिल जाएगा। कभी भी आपके घर के अंदर कोई एक्सपेंसिव चीज टूट जाती है बच्चों के हाथों से, उन्हें मत मारो, उन्हें चिल्लाओ मत। बच्चे चीजों से इंपॉर्टेंट है। आमीन। और आपने देखा हमारा परमेश्वर कितना दयालु है, वो अच्छे से जानता था भारतीय माताएं सबसे ज्यादा कहां मारती हैं, इसलिए उसने हमें यहां पर एक्स्ट्रा चमड़ी देके रखी है ताकि हमें कम लगे। उसने हमें ऐसा बनाया है क्योंकि उनको पता है मां किधर मारती है सबसे ज्यादा। ओ ऐसे से बच्चे, मेरे कलीसिया के अंदर एक दिन एक बच्चा रो रो के आया, आके अंदर बोलता है मेरे को बचाओ। मैंने बोला क्या हुआ? बोलता है मम्मी मार रही है, आज मैं स्कूल नहीं गया। ऐसे न कर। अपने बच्चों को क्या करें? आपके आपके पास बच्चा है, आइए इसके ऊपर अपना हाथ रखिए, बोलिए चाहे ये लाल है, काला है, पीला है, मेरा है। यस, ब्लेस करिए इन्हें। छड़ी तब उठाइए जब ये बड़ों से डिसरिस्पेक्ट से बात कर, जब ये कांड करके आए और आपको बाहर से पता चले। ये लोग आके नहीं बताते ना, तो आप इनके ऊपर छड़ी उठाओ। लेकिन चीजें टूट गई इसके लिए मारना, आई थिंक दिस इज अनफेयर। आपके बच्चे ने कुछ कर दिया, ओ उसके बाद देखो डाकुओं की तरह माताएं पीछे पड़ जाती हूं, आज मैं तेरा खून पी जाऊंगी। वो बोलता है खून है कितना, पूरा तो पी गई है तू ऑलरेडी। और बच्चों जब भी आप लोग मीटिंग में आते हो, आपको कैसे क्या करना है, कैसे बैठना है? यस, मुझे बच्चों से भी बात करनी थी आज। कैसे बैठना है कलीसिया के अंदर? ऐसे बोलो, ऐसे। याद रखो तुम हमारा भविष्य हो, पर वर्तमान चौपट मत करो ना। ओके, बोलो यीशु मसीह की। तो कितने लोग आज से अपने पास के बारे में नहीं सोचेंगे? हो गया ना, अब क्या करें? स्टार्ट समथिंग न्यू। गॉड इज अ गॉड ऑफ रेस्टोरेशन। हमारा प्रभु बिगड़ी हुई चीजों में से फिर से कुछ पैदा करने वाला परमेश्वर है। हैव यू नोटिस परमेश्वर ने पहली चीज बाइबल में क्या दिखाई? आई एम अ क्रिएटर, मैं रचयिता हूं। लेकिन देखा आपने, जब उसकी सृष्टि खराब हो गई तो उसके बाद क्या लिखा है? गॉड मेक। क्रिएशन का मतलब होता है एक चीज को बिल्कुल नए सरी से बनाना, लेकिन मेकर का मतलब होता है उसी खराब की हुई चीज को फिर से बनाना। तो याद रखिए, चाहे पास्ट कितना भी बुरा हो, परमेश्वर एक न्यू मेकर है। वो उसमें से कुछ ब्यूटीफुल निकाल सकता है, खूबसूरत निकाल सकता है। आपने देखा इस दुनिया में सबसे वर्स्ट क्राइम 9/11 नहीं था। इस दुनिया में सबसे खतरनाक क्राइम जो आज तक हुआ है
वो है उन्होंने उसके पुत्र को क्रूस पे मारा। पर आपने देखा परमेश्वर ने उसी चीज को हमारी भलाई में बदल डाला। परमेश्वर वर्स्ट थिंग को भी आपकी भलाई में पैदा कर सकता है। इसलिए डोंट अपने पास्ट के बारे में सॉरोस लेके मत बैठो। जो हो गया सो हो गया। आइए अपने दाहिने हाथ को उठाएं, मेरे पीछे कहिए, प्रभु मुझे एक नई शुरुआत करने में मदद कर, यीशु के नाम में, आमीन। ओके, सब वचन के लिए तैयार हैं? 4 लोगों ने यस कहा है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और मैं आज आपसे कुछ बात करना चाहता हूं खुदावन के पाक कलाम से। आइए मेरे साथ बाइबल को खोलें सब। मत्ती 6 अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 6। आई एम रीडिंग फ्रॉम माई हिंदी बाइबल। 6 अध्याय का 9वां वचन यहां लिखा है, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, ऐ हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र ठहरे। हे हमारे, हे के ऊपर, हे के नीचे थोड़ा सा लाइन पहनिए, हे के ऊपर, हे। अब तू के नीचे थोड़ा सा लाइन मारिए, तू। अब तेरा, तेरा तेरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, हे तू तेरा। ओके, मैं आज आपको इन 3 शब्दों के बारे में कुछ समझाना चाहता। इन शब्दों ने मेरी जिंदगी बदली है। ओके, सब तैयार हैं? हमारे जिंदगियों में हम सबों के कुछ हालात हैं। यहां ऐसा कोई नहीं है जो ये कह सके कि मैं ब्रदर अपने जिंदगी में, मैं अपने मेरे घर के अंदर, मेरे जॉब पे, मेरे बिजनेस में, पर्सनल लाइफ में सब कुछ ठीक है। नो, आप सब जानते हैं हमारे जिंदगियों में कुछ हालात हैं। मैं कल जब यहां पर दुआ करने के लिए खड़ा था, मैं हमेशा मीटिंग के बाद दुआ के लिए खड़ा रहता हूं। मुझे लगता है कुछ लोगों को प्रेयर की जरूरत होती है ताकि हम उनके लिए दुआ करें। कल जब मैं लोगों से मिल रहा था, मैं ऐसी ऐसी बातें सुन रहा था लोगों की। आई वॉज ब्रोकन। कोई कह रहा था ब्रदर मुझे किडनी स्टोन्स हैं, कोई कह रहा था कि मुझे कैंसर है, ये देखो ब्रदर थ्रोट में। किसी ने कहा कि ब्रदर मुझे मसीह होने के कारण घर से निकाल दिया गया है, अब मैं कहीं और रह रहा हूं। लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। आज मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप क्या कर रहे हैं इन दिनों में? अपने हालातों से लड़ रहे हैं कि अपने हालातों की खबर परमेश्वर को दे रहे हैं? मैंने बहुत सालों तक एक हारा हुआ जीवन जिया। मैं हर रविवार चर्च जाता था, आज जैसे आराधना करता था, कर रहा था, वैसे ही करता था। लेकिन बिलीव कीजिए, मैं हारी हुई मानसिकता में जीता था, एक हारा हुआ मन। आपने एक बात देखी, शाऊल गोलियत से लड़ने नहीं गया था कभी, दाऊद गया था। क्यों नहीं गया शाऊल? क्योंकि शाऊल को लगता था मैं नहीं जीत पाऊंगा। सी, हारी हुई सोच। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो भले ही ये कहते हैं कि यीशु विजयी हुआ, मैं विजयी हुआ, बट इनसाइड दे आर लिविंग अ डिफीटेड लाइफ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आपने देखा जकरिया प्रभु की सेवा कर रहा था प्रभु के मंदिर में रहकर, लेकिन आप पढ़िए, जब स्वर्गदूत आके उसे कहता है तुझे बेटा होगा, तेरी दुआ सुन ली गई, अंत में वो कहता है मैं कैसे मानूं? मैं आपको बहुत लोग दिखा सकता हूं, दे प्रे 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 विदाउट फेथ। इसीलिए बाइबल उस प्रार्थना को प्रार्थना नहीं बक बक कहती है। अन्य जातियों की तरह बक बक न करो, क्योंकि उन्हें लगता है उनके बहुत बोले जाने से उनकी दुआएं सुनी जाती। नो सर, अकॉर्डिंग टू गॉड्स वर्ड, परमेश्वर के वचन के अनुसार
बाइबल का सबसे बड़ा चमत्कार एक छोटी दुआ में हुआ था, लाजर बाहर आ। आप जानते हैं, इन दिनों में आप में से बहुत लोग होंगे, दे आर कॉन्स्टेंटली फाइटिंग विद देयर सर्कमस्टेंस। बहुत लोग इन दिनों में अपने हालातों से लड़ रहे हैं। आई एम अ पास्टर। परमेश्वर के अनुग्रह से मैं 3 मंडलियों के ऊपर पास्टर हूं। आई हैव 3 चर्चेस, उल्लासनगर, मुंबई एंड पुणे। और मैं तीनों जगहों पे मैं सेवा करता हूं। मेरे साथ भाई हैं, बहनें हैं, हम सब मिलके खुदा का काम करते हैं। कई बार मेरे जिंदगी में ऐसे ऐसे हालात आते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। आपको पता है, अगर मैं उन प्रॉब्लम्स को मेडिटेट करने लग जाऊं ना, तो एज अ पास्टर भी मैं डिप्रेशन की गोलियां लेना स्टार्ट करूंगा। मैंने बहुत सफर किया है अपनी सोच में। आज तक मेरे हाथों में कट्स के निशान हैं। ये सारे मैंने स्ट्रेस में मारे हैं। मुंबई में एक दिन एक लड़कियों के कॉलेज में एक लड़कियों का ग्रुप था। एग्जाम देने के बाद एक दूसरे से मजाक कर रही थी। मजाक मजाक में एक ने दूसरे से कह दिया, तुझे तू एक सब्जेक्ट में फेल होने वाली। अब उसने ये बात बड़ी सीरियसली ले ली कि मैं फेल होने वाली हूं, मेरे दोस्त नेक्स्ट स्टैंडर्ड में चले जाएंगे, मैं वहीं रहूंगी। बहुत शेम फील कर रही थी क्योंकि उसका वो पेपर ठीक ठाक गया था, लेकिन इतना भी नहीं गया था कि वो फेल होने वाली थी। उस लड़की ने परेशान होके अपने घर के 7th फ्लोर से जंप दे दिया। वो लड़की मर गई। अगले दिन जब रिजल्ट आई थी, वो पास हुई कि एक बच्ची ने जिंदगी दे दी। अब मजाक। दैट इज द रीजन बाइबल सेज तुम्हें अपने सबसे अधिक तुम्हारे थॉट्स के बारे में केयरफुल रहना है। सुलेमान कहता है लाइफ यहीं से फ्लो होती है। 4:23 नीति वचन में लिखा है, सबसे अधिक तू अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का सूत्र, इट मींस लाइफ, माइंड से फ्लो होती है। आप क्या रख रहे हो अपने मन में, इट्स टू मच इंपॉर्टेंट। यीशु जानता था कोई उसके पीछे नहीं चल सकता, इसीलिए उसने साफ कह दिया, सबसे पहले आओ और अपने बोझ मुझे दो, उसके बाद मेरा जुआ उठा। ही इज अ वेरी वाइज गॉड। वो जानता था अगर जब तक मैं इनके प्रॉब्लम्स न लूं, ये कैसे चल पाएंगे। इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी ऐसी प्रथाएं हैं जो लोगों को कहती हैं ये करो वो करो वो करो ये करो। अरे कर कोई भी नहीं पाता एक्चुअली। यू नो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने हालातों के साथ जीते हैं, पूरा उसको अपने दिमाग में रखते हैं। इसीलिए आप देखिए, हमेशा प्रेशर 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 में रहते हैं वो लोग, हमेशा घाई 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 घाई। एक दिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, कलाम पाक में लिखा है, देयर वाज अ लेडी कॉल हैना। एक बहन थी जिसका नाम हन्ना था। अब आराम से पढ़ी, घर जाके पहला सैमुएल। शी वॉज अ बैरन वुमन। उसे बेबी नहीं होता था। इस कारण उसके पति ने दूसरी शादी की थी और दूसरी शादी में उसे बच्चे पैदा। हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। जैसा कि आपने ये वीडियो देखा और ये प्रचार सुना, आई होप आप इस वीडियो को देखने के बाद, इस प्रचार को सुनने के बाद जरूर ब्लेस हुए होंगे। मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो हमारा नहीं है और ये चैनल हमारा है, लेकिन ये वीडियोस हमारे नहीं है। ये वीडियो जीसस इज लाइफ चैनल से लिए गए हैं और इस वीडियो का क्रेडिट जाता है सूरज पेमानी सर को, जिन्होंने परमपिता परमेश्वर के ज्ञान को अपने अंदर धारण किया, ग्रहण किया, एब्जर्व किया और वह लोगों के सामने परमपिता परमेश्वर के प्रचार को बताते रहते हैं। काफी सारे लोग मुझे इस वीडियोस में या फिर मेरे चैनल पर कमेंट करते रहते हैं कि आप ये वीडियोस क्यों अपलोड करते हो, ये वीडियो तो आपका नहीं है, फिर आप ये वीडियो अपलोड क्यों करते हो। इसका जवाब मैं हर एक वीडियो में देता हूँ और मैं इस वीडियो में भी दे रहा हूँ कि मैं सूरज कुमार सर की वीडियोस को क्यों अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ। उससे पहले मैं एक बात आपके साथ शेयर कर दूं जो परमपिता परमेश्वर का वचन कहता है।
परमपिता परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी व्यक्ति पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बिना परमपिता परमेश्वर को के वचनों को समझ नहीं सकता और परमपिता परमेश्वर के वचनों को लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं कर सकता। और इसी में आपका जवाब है। आपका ये जो प्रश्न है कि आप सूरज प्रमाणी सर के वीडियोस को अपने चैनल पे क्यों अपलोड करते हो, उसका जवाब आपको इसी वचन में मिल जाएगा जो मैंने अभी कहा कि परमपिता परमेश्वर के सामर्थ्य के बगैर परमपिता परमेश्वर का प्रचार बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर आप इस चैनल के थ्रू अगर आप परमपिता परमेश्वर के वचनों को सुन रहे हो, ब्लेस हो रहे हो और परमपिता परमेश्वर के ज्ञान में आगे बढ़ रहे हो, तो यह हो ही नहीं सकता कि परमपिता परमेश्वर के अनुपस्थिति में ये सारे कार्य हो रहे हैं और ये वीडियोस परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति के बगैर अपलोड किए गए हों या आपके तक पहुंचे होंगे। मैं आपसे केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, ब्लेस हो रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति है, तभी आप इस चैनल के थ्रू जो वीडियोस आपको मिल रहे हैं, आप उनसे ब्लेस हो रहे हो। सेकेंड पॉइंट हम आपके साथ ये शेयर करने वाले हैं कि जैसा परमपिता परमेश्वर ने हमें यह आदेश किया है कि जाओ और मेरे ज्ञान को, मन फिराव के संदेश को लोगों तक पहुंचाओ और यह तभी पूरा होगा जब हम लोगों तक परमपिता परमेश्वर के वचन को पहुंचाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि नए नियम में लिखित पूरी की पूरी घटनाएं यीशु मसीह ने बताई, बहुत सारे दृष्टांतें परमपिता परमेश्वर ने बताई। तो हम देखते हैं कि एक बार तो यीशु मसीह ने बता दिया, लेकिन लोग उसे बार बार रिपीट क्यों करते हैं? लोग उसे बार बार रिपीट क्यों करते हैं? यहाँ पे सूरज प्रणाली सर भी बताते हैं और अन्य पास्टर्स भी उन दृष्टांतों को बार बार बताते रहते हैं। क्यों बताते हैं? अगर एक बार यीशु मसीह ने बता दिया तो दूसरी बार किसी और को बताने की क्या जरूरत है? तो ये भी आपके मन में आना चाहिए कि जब सूरज प्रमाणी सर ने वीडियोस बनाए, प्रचार आपको आपके साथ शेयर कर दिया और आपको दोबारा ये वीडियोस आपको इस चैनल पे मिल रही हैं, तो आप ये सवाल कर रहे हो कि ये सूरज प्रमाणी सर की वीडियोस आप अपने चैनल पे अपलोड क्यों करते हो? वैसे ही जब यीशु मसीह ने परमपिता परमेश्वर के ज्ञान से कई सारे दृष्टांत हम तक पहुंचाए और हम उसे बाइबल में देखते हैं, तो ये पास्टर्स क्यों उन दृष्टांतों को दोबारा हमें बताते हैं? क्योंकि हम उन दृष्टांतों को बार बार सुने और समझे और जितनों ने नहीं सुना है, जितने नए लोगों ने नहीं सुना है, वह इसे सुने और ब्लेस हो। वैसे ही इस चैनल पे भी मान लीजिए आपने ये वीडियोस देखे हैं, सूरज प्रमाणी सर को आप जानते हो, लेकिन अगर 100 में से 10 लोग अगर सूरज प्रमाणी सर को भी नहीं जानते, लेकिन फिर भी परमपिता परमेश्वर के ज्ञान के लिए उन्होंने इस वीडियो पे क्लिक किया, देखा और ज्ञान पाया, तो क्या ये गलत है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये गलत है? आप तो बहुत इजीली कमेंट कर देते हो कि आप दूसरे की वीडियोस कॉपी करते हो, ये करते हो, वो करते हो। लेकिन क्या आपने सोचा है कि आप देख रहे हो, आप जानते हो कि हाँ ये किसकी वीडियो है, लेकिन जो नहीं जानता है वो इस वीडियो को देख रहा है, आशीषित हो रहा है, ज्ञान मिल रहा है उसे, तो उसमें कौन सी बड़ी गलत बात है? मतलब गलत बात कैसे हुई? जब हम यीशु मसीह के वचनों को बार बार सुन सकते हैं, तो हम सूरज प्रमाणी सर के द्वारा बताए गए उन वचनों को दोबारा क्यों नहीं सुन सकते? आप दोबारा सुन रहे हो सकता है कोई और दोबारा नहीं, फर्स्ट टाइम सुन रहा हो, तो आप ऐसे कमेंट करते हो, कॉपी कर दिया, ये कर दिया, तो फिर इसमें आप क्या इफेक्ट देना चाहते हो? आप क्या बताना चाहते हो? तो आज का मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि ये जो वीडियो है सूरज प्रमाणी सर की है, लेकिन वचन उनका नहीं है। वचन परमपिता परमेश्वर का है, यीशु मसीह का है, पवित्र आत्मा के द्वारा कही जाती हैं। और ये जो पुस्तकें हैं, मत्ती है, मरकुस है, यूहन्ना है, जरूर लिखा तो मत्ती और यूहन्ना नहीं है, मरकुस नहीं है, इन लोगों ने लिखा है, लेकिन लिखवाया किसने है? परमपिता परमेश्वर ने। वैसे ही लोग परमपिता परमेश्वर को बताते तो जरूर है, लेकिन बताने वाला परमेश्वर है, पवित्र आत्मा है, जिसके सामर्थ्य से हर एक व्यक्ति बताता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये वीडियो इसका है, ये वीडियो उसका है। ये सारी वीडियो पवित्र आत्मा की है, क्योंकि जो शब्द है पवित्र आत्मा के हैं। आई होप आपने इस वीडियो को देखा, समझा, जाना और आपने काफी सारी चीजें सीखी होंगी। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आपने समझा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप हमारे चैनल पे जाकर काफी सारी वीडियोस देख सकते हो और ज्ञान ले सकते हो, जैसा कि आपके साथ भी मैंने शेयर किया कि आप काफी सारे वीडियोस देखो और उनसे ज्ञान लो। आपको इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि वीडियो किसकी है, कहाँ देखने को मिल रही है, बस इससे मतलब होना चाहिए वचन किसका है,
परमपिता परमेश्वर का वचन है, उसे समझो, उसे जानो और उसे ग्रहण करो, एक्सेप्ट करो। आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की।